जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों की जर्नी के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आप दोनों की अवेकनिंग के लिए हो, आप दोनों के सोल पर्पस के लिए हो, आप दोनों के क्या बोलते हैं, रीयूनियन के लिए हो। एक बार में ही इतना सारा संकल्प कर लीजिए और उसी के साथ साथ एक बार कवच, एक बार बजरंग बाण, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और एक बार वरदानल का पाठ कर लीजिए, ऑरा लॉक हो जाएगा। इससे प्रे करिए कि मेरा ऑरा लॉक कर दीजिए। अब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका ऑरा उनसे प्रे करिए। कल एक कमेंट्स आया था, एक भैया है वैसा कि दी आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कवच करूं जिससे थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। वैसा तो मैं पूरी तरीके से क्लियर करना चाहती हूं कि कवच या बजरंग बाण करने से थर्ड पार्टी रिमूव नहीं होगी, इससे नेगेटिविटी रिमूव होती है। अगर नेगेटिव एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही है उससे आपको रिलीफ मिलता है। वैसा कवच से आपका ऑरा पूरी तरीके से लॉक रहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूव तब होगा जब आप पूरी तरीके से अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगी, इनर वर्क से आप अपने आप को हील करेंगी। जब आप हील होंगी तो आपके मैस्कुलाइन अवेयर होंगे, जब वो अवेयर होंगे दैट्स मीन्स अवेकन होंगे, तो वो खुद ही थर्ड पार्टी को या तो रिलीज़ कर देंगे, या अगर वो सोलमेट से डील कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन या आप डील कर रहे हैं वैसा, तो यस आप फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए आप ही होंगे। जो बात देखिए, मुझे शुगर कोटिंग करनी नहीं आती, जो रियलिटी है मैं झूठ बोलकर एक कर्मा नहीं क्रिएट कर सकती हूँ कि यस बजरंग बाण लीजिए थर्ड पार्टी के ऊपर चला दीजिए। आई एम सो सॉरी कि मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये सब बचकानी हरकतें हैं कि थर्ड पार्टी के लिए जितना जेलसी आप अपने मन में रखेंगे, कहीं ना कहीं आप वो जेलसी अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको थर्ड पार्टी को हील करना ही पड़ेगा। वैसा आपको ये बात तो समझना ही पड़ेगा कि आप दोनों एक सोल हैं, तो कोई थर्ड फोर्थ 1000 पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। 3D में क्या इल्यूजन है उस पर नहीं जाना है। सोल जो आपका जो जिस जर्नी में आप आए हैं, सोल जिस चीज़ के लिए गाइड करता है कि आप दोनों एक हैं। अगर आप मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को भी आप फॉलो करिए कि आप दोनों एक सोल हैं, एक हैं। तो एक के बीच में कोई आधा घुस सकता है क्या? कोई नहीं घुस सकता। 3D के बाद जितनी डी होती है मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बस मुझे नहीं पता। मुझे यही पता है, पहले जब मैं न्यू अवेकन हुई थी फ्रेंड्स, तो मुझे पता चला था कि 5D होता है। वैसा 5D में कुछ ऐसा होता है, 5 डायमेंशंस होता है। उसके बाद मुझे पता चला कि 7 डायमेंशंस होता है। अब मुझे पता चल रहा है कि 22 डायमेंशंस होता है, ठीक है। लेकिन मुझे यही पता है कि मेरी सारी डायमेंशंस मेरी मम्मा है, और जितने भी डायमेंशंस शुरू होते हैं वहाँ तक अगर जाना है तो वो मेरी मम्मा तक ही है, ठीक है। वैसा मुझे ज़्यादा, क्योंकि ये सब बातें मुझे उलझा देती हैं कि इतने डायमेंशंस को अचीव करना है, इतने डायमेंशंस में जाना है। मुझे यही पता है कि सारे डायमेंशंस मेरी मम्मा ही है और वही उस तक ही जाता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, इतनी क्लैरिटी देना ज़रूरी है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मिसगाइड हो जाते हैं कि थर्ड पार्टी से निकल जाए। अरे आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हैं और यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, कैसे होगा? उसके लिए तो आपको पहले रिमूव हील होना पड़ेगा। और ये जर्नी ना, पहले मैं बोल रही हूँ कि पेशेंस बना के रखिए। 1-2 दिन की नहीं है ये जर्नी कि आज आपने इनर वर्क कर लिया कल हील हो गए, नहीं। ये जर्नी हमें पेशेंस से, और इतना इजी तो बिल्कुल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यस हम कर सकते हैं, तभी हमारे सामने ये जर्नी डाली गई है, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। पेशेंस एंड फेथ। आपको जितना ट्रस्ट आपका आपके ईस्ट पे रहेगा, उतने पॉजिटिव चेंजेस, उतने मिरेकल्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है।
तो डिवाइन यूनियन पे पहले, अपने पर्सन से यूनियन से पहले डिवाइन यूनियन पर फोकस हो जाइए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं मेरे ईष्ट के, मैं जिस भगवान के रूप को मानती हूं उनसे और क्लोज जा पाऊं, उनसे बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, मैं ऐसा क्या करूं। आपकी पहली क्रियोसिटी इस बात के लिए होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के DMDF की क्या करंट एनर्जी है। मम्मा, मेरा थ्रोट देख रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ठीक थी, कोई विश्वास करेगा? तो मम्मा, आज की पूरी रीडिंग मैं तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। मेरी गुरु तुम हो मम्मा, मेरी सरस्वती भी तुम ही हो मम्मा, अब तुम मुझे गाइड करो। इस कार्ड को मैं अपने आप को, इस पूरी रीडिंग को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या है कलेक्टिव के DMDF की करंट एनर्जी मम्मा? प्लीज़ लाडली, प्लीज़ भैया, प्लीज़ बाबा गाइड करिए। जय माँ काली। क्या है, किस एनर्जी में है मैस्कुलाइन? फिलहाल तो थर्ड पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपके मैस्कुलाइन। यस, नहीं है। देखिए, कोई देखिए अभी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके मैस्कुलाइन, अकेले में टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अभी उनको छेड़िए मत। देखिए, वो ऑफ़र अगर आप कर रही हैं तो भी आपके पर्सन ने आंख बंद कर लिया है। ठीक है, 3 कप्स आपको छोड़कर अगर एज अ रोमांटिक पार्टनर उनके लाइफ में है, उनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, वैसा। या फिर कोई अगर थर्ड पार्टी है, वो भी अगर ऑफ़र कर रही है, तो उस टाइम अगर ना तो उनको वो थर्ड पार्टी दिख रही है, ना आप दिख रहे हैं, वैसा। उनको लोनली में अकेले में वो टाइम अभी अपने शायद सेल्फ रियलाइजेशन से गो थ्रू कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। उनको अगर उनका टाइम चाहिए तो दीजिए, ऐसे में आप इंटरफेयर मत करिए उनके लाइफ में। सेल्फ रियलाइजेशन जितना होगा ना, उतना उनके ऊपर काम होगा। वो आप कभी रीच नहीं कर सकती जितना वो खुद से रियलाइज़ करके जो बातें समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैस्कुलाइन इज इक्वल टू ज्ञान, नॉलेज। तो मैस्कुलाइन कैसे होते हैं, उनको हम फेमिनाइन कैसे होते हैं, हम हार्ट होते हैं। ठीक है, ज्ञान होता है मैस्कुलाइन, भक्ति होती है फेमिनाइन। ठीक है, तो भक्ति कैसी होती है? आस्था हुआ। ठीक है, आस्था हुआ तो हमें विश्वास हो जाता है कि भगवान है, लेकिन वो मैस्कुलाइन ज्ञान है ना, तो उनको प्रैक्टिकल चाहिए। ठीक है, जब तक उनके लाइफ में वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते, ठीक है, जब तक वो यूनिवर्स से 2 थप्पड़ नहीं खाते, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि यूनिवर्स कुछ है, वैसा। और देखते हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ गई। जहाँ पे भी हैं उनके लाइफ में यस अभी ट्रबल चल रहा है। और 5 नंबर 4 नंबर आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट हो सकता है। साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, ड्यू एंड सजिटेरियस की एनर्जी मुझे निकल के आ गई है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ा उनके, मुझे जो वाइब दे रहा है, उनके वर्क पैलेस पे, उनके आसपास के लोगों के साथ उनको डिटैच किया जा रहा है। यस, हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन तक तो आ गए। देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब क्या है पता है क्या? उनको भले ही ये बात अभी नहीं पता हो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, लेकिन उनको इतना ज़रूर पता है कि आपके साथ उनकी कुछ स्पेशल बॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसा ना टूटने वाला बंधन जिन्होंने आज तक उन्होंने किसी रिश्ते में महसूस ही नहीं किया। आपसे मिलना चाहते हैं। यस, कहीं ना कहीं मिलने की एनर्जी आ रही है, सरप्राइज़ देने की, कुछ गिफ्ट देने की एनर्जी, गिफ्ट एक्सचेंज करने की एनर्जी आ रही है। OMG, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 इंक्रीजिंग नंबर, जिनको इंक्रीजिंग नंबर दिख रहा है उनके साथ ये पर्सनली रेजोनेट करेगा। डेफिनेटली आप तक आना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्ड ही रेजोनेट करता है, मतलब दिखाता है शिव की एनर्जी को, दैट्स मीन्स मैस्कुलाइन की एनर्जी को। कहीं ना कहीं उनका देखिए वाइट कलर शो करता है DF एनर्जी को, और ब्लैक कलर शो करता है DM एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं उनका DF साइड जो है वो बैलेंस हो रहा है। और OMG मम्मा, आज क्या हो रहा है मम्मा? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। थैंक यू सो मच। इंक्रीजिंग नंबर है, आपकी जर्नी इंक्रीज हो रही है, फास्ट अप हो रही है, वैसा स्लो ही सही। लेकिन देखिए, उन्होंने डिसीज़न तो लिया है कि वो आप तक आएंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आज आपको कुछ गिफ्ट देंगे, लेकिन मोमेंट थोड़ा स्लो है। देखिए ये घोड़े जिस रथ पे बैठ के, यानी कि जिस डिसीज़न को लेकर वो आप तक आना चाहते हैं, वो घोड़े अभी चले नहीं हैं।
फ़िलहाल अभी तो आपके मैस्कुलाइन सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मैं अगर मिला तो तेरे वास्ते मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। आज मेरा थ्रोट तो चांद तारे तोड़ने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी मोमेंट स्लो है। यस देखिए अग्रेशन की एनर्जी है। अगर अभी आपके मैस्कुलाइन देखिए कि झगड़ा झंझट उनके माइंड में कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आप ज़्यादा अगर बतियाएं ना एरी टेरी का मतलब ये अगर उल्टा सीधा ज़्यादा उनको अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो हो सकता है कि आपसे भी लड़ाई झगड़ा उनका हो जाए। अग्रेशन की एनर्जी प्लस पैसिनेट, वो रोक ही नहीं पा रहे हैं आपको, आपके टूवर्ड्स अपने आप को सोचने से, आपके टूवर्ड्स अपने आप को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो रही है, प्लानिंग चल रहे हैं, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके मैस्कुलाइन को। यस और देखिए कार्मिकों का नज़र आपके पर्सन के ऊपर अगर मतलब पूरी तरीके से है, अंडर सीसीटीवी कैमरा के सर्विलेंस में। आप देखिए इस कार्ड को मैं दिखाती हूँ। अब कार्ड ना अपने आप में कहानी बता देता है। देखिए खिड़की के पीछे देख रहे हैं पर्सन, सबका नज़र आपके पर्सन के ऊपर ही है, और आपके पर्सन ऐसे सिनेरियो में हैं, ठीक है, जहाँ पे हैं। देखिए एक बंदा लेटा हुआ है जिसके नीचे भी एक तलवार रखा हुआ है और ऊपर भी 3 तलवार लटके हुए हैं। अगर इसने थोड़ा सा भी मूवमेंट किया, ये तलवार उठकर इसके ऊपर ही आ गिरेगा। तो आपके पर्सन थोड़ा सा सेफ चल रहे हैं, ठीक है वैसा। नंबर 4 जय माँ काली मम्मा और गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी? पेज ऑफ पेंटिकल्स सोशल मीडिया पर स्टॉक किए जा रहे हैं भाई साहब। हो सकता है कि आपका मैस्कुलाइन आपसे उम्र में छोटे हो, और छोटा होना नॉर्मल है। श्री राधा रानी श्री कृष्णा से यानी कि केशव से 5 साल की बड़ी थी, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। और ये 5 साल का ही एज डिफरेंस नहीं होता है, ये मतलब कैसा होता है कि हाफ से भी ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, मैटर नहीं कर सकता है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम्स आपसे कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, नॉर्मल है इस जर्नी में। और देखते हैं जय माँ काली और क्या एनर्जी। OMG फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं मेरा वीडियो कितना रिकॉर्ड हुआ है। अभी नज़र पड़ रहा है कि मेरा वीडियो जो है वो बंद हो गया था, पता नहीं कितना बंद हुआ है, अब देखना पड़ेगा ऐसा। लेकिन आपके पर्सन ना डर रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप कहीं एक तो वो पहले से ही हार्ट ब्रोकन है और आप भी उनका दिल ना तोड़ दो, वैसा इस बात से डरे हुए हैं। तो देखिए मैं यहाँ से यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने मैस्कुलाइन को। अगर आपकी तरफ वो आते हैं तो सुनिए ज़्यादा और समझिए, बोलिए कम। अगर आप बोलेंगे ना तो आपके मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है आपको कभी नहीं पता चलेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो आए हैं आपसे एनर्जी लेने, आप बोल बोल के वो काम कर रहे हैं फ्री में उनका, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी जैसे ही मिल जाएगी वो रफू चक्कर हो जाएंगे ऐसा। मे भी उनको नहीं पता हो कि एनर्जी कैसा, लेकिन फेमिनाइन को एक बार देख लेना मैस्कुलाइन को कितना हील करता है। जीती जागती सबूत हूँ मैं इस बात की। 1 मिनट का वीडियो कॉल आपके मैस्कुलाइन को वापस से उनको 3D में धकेल देता है। यस ठीक है, तो ये एनर्जी थी। आई डोंट नो मेरा वीडियो कितना रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अब भी देख रही हूँ कि बस हो गया है कुछ तो कांड झोल झपाटा। प्लीज़ मम्मा गाइड करना, ओम क्रीम कालिकाई नमः ज्येष्ठ प्लीज़ गाइड करना, बाबा प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन फिलहाल तो कर्मा फेस कर रहे हैं भाई। और देखते हैं गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। और ये कार्ड जो मैंने बनाया है ना, मेरे मैस्कुलाइन से कंफर्म करवा के फिर मैंने ये कार्ड बनाया था। और आप लोगों को लगता होगा कि मैं चैनल सॉन्ग वो डालती हूँ कि जस्ट बिकॉज मुझे कोई गाना अच्छा लग गया और मैंने डाल दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो डिवाइन की तरफ से टाइम ऐसा होता है जिस टाइम आप चैनल होता है वो सॉन्ग अगर ज़बरदस्ती मैं डालने की कोशिश करती हूँ तो वो सॉन्ग अपलोड ही नहीं होता है, वो गाना उसमें ऐड ही नहीं होता है उस पर। जब डिवाइन की मर्ज़ी होती है तो वही चैनल सॉन्ग आप लोगों तक आता है। कोई अगर सॉन्ग भी सुनते हैं ना वो तो फैंटासाइज करते हैं आपको कि उस दोनों में आप ही दोनों है। तो
मेरे हो और मेरे ही रहोगे। यस, कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा। और एक आप है कि आपको ट्रस्ट नहीं है भाई कि मेरे मैस्कुलाइन मेरे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से बात करने की। अगर आपने किसी और से बात किया तो वो धड़कन मूवी के देव बन जाएंगे, अंजलि, समथिंग लाइक दैट। पार्ट्स ऑफ जोक। ये जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी थोड़ा सा, तो सीरियस उतना नहीं। भगवान ने अच्छा सबक सिखाया है, कुछ तो रियलाइजेशन आपके मैस्कुलाइन को हुआ है, ठीक है वैसा। और देखते हैं आई मिस यू का है सोलमेट। देखिए आपके मैस्कुलाइन यहाँ तक आ गए हैं कि उनको फील होता है कि सोलमेट है आप में। भी हो सकता है कि उनको इस तरीके की कोई वीडियोस वगैरह पॉपअप हो रहा हो। मैं अभी तुम्हारे तरफ नहीं आ सकता, कुछ प्रॉब्लम होगा। आज ये गाना मुझे सुनने के लिए मिला था और मैंने सोचा था सुबह में कि अगर कार्ड आया ना तो मैं ये सॉन्ग गाऊंगी, और आ गया तो मैं गाऊंगी। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। वाह 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 नीतू मैम, क्या खूब गाया आपने। देखिए डेफिनेटली तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, और मुझे थंबनेल के लिए यही लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखिए तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, समझ गए। और एक और आई मिस यू के साथ आई लव यू भी आ गया। अब कितना लेंगे फ्रेंड्स? कितना लेंगे बताइए संभालने के लिए आपका। हम लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। दैट्स मीन्स कोठी मतलब जिसमें अनाज रखा जाता है वैसा, ठीक है। तो आपको आपके लिए वो कोठी कम पड़ रहा है, आपके मैस्कुलाइन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, फील कर रहे हैं वैसा। आज की एनर्जी बहुत रिलैक्स है, यस डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ। और एक हाँ देखिए, थैंक यू सो मच, आपके मैस्कुलाइन से मिलता जुलता फेस से रिलेटेड कोई सॉन्ग या कोई ऐसा एक्टर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका सॉन्ग आपको बार बार पॉपअप होता है, जिसको देखते ही आपको आपके मैस्कुलाइन का याद आ जाए, ठीक है। तो वो फेस आपको आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी बता रहा है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये डिवाइन की तरफ से 3 दिन से मुझे चैनल हो रहा था, लेकिन मैं बोलना भूल जाती थी। तो उस गाने को ऐसे हल्के में मत लीजिए, वो एनर्जी है जो आपके मैस्कुलाइन उस फेस के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या एक ही सॉन्ग, एक ही शॉर्ट्स वीडियोस आपको बार बार पॉपअप हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो आप तक रीच आउट करना चाहती है। उस सॉन्ग्स के थ्रू आपको वो बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या वो किस एनर्जी में है। अगर आपको हार्ट ब्रोकन से कुछ भी शॉर्ट्स अगर बार बार पॉपअप हो रहा है, मिसिंग एनर्जी वाली, लविंग एनर्जी वाली, क्राइंग वाली, तो आप समझ जाइए कि आपके मैस्कुलाइन अभी किस एनर्जी में है। आप में से कोई ऐसे व्यूअर है जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, कार्मिक कॉर्ड कट करवाना है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है या हीलिंग करवानी है, तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। मैं मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में अपना जीमेल डाल देती हूँ, तो अगर ये आपको यहाँ से कुछ दिक्कत हो रहा है नोट करने में तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, मुझे आपका हेल्प करके खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।